आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप देख रहे हैं न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार वाले फैसले को केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां अर्जी देने के लिए भी एलजी के परमिशन की जरूरत है। अगर आपको अर्जी दायर करनी है तब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन लेनी होगी। प्रभाकर मिश्रा हमें और अपडेट देंगे। प्रभाकर, तफसील से जानकारी दीजिए। कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली का सही में बॉस है वो एलजी है और सारे फैसले मैक्सिमम फैसले करने का अधिकार है वो एलजी के पास है। उसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दायर की थी। उसकी आज सुनवाई थी और केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने उस याचिकाओं का पुरजोर विरोध किया और ये कहते हुए विरोध किया कि यहाँ तक कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए जो याचिका दायर करनी है वहां पर भी एलजी की प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है, जो यहाँ पर नहीं हुआ है। और इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इसीलिए इस तरह की हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने की जरूरत पड़ रही है। पहली बात। दूसरी बात, एजी की तरफ से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच जो पहले ही एमसीडी वर्सेस सेंटर ऑफ इंडिया के मामले में ये तय कर चुकी है कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है, पूर्ण राज्य का दर्जा उसे नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मांग की गई थी कि दिल्ली स्टेटहुड है, तो इस पर एलजी ने कहा कि पहले से सेटल्ड है और 9 सदस्यीय बेंच से पहले से तय कर रखा है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित राज्य है। और इसके आगे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, वो बार बार ये कहा गया कि एलजी ने कमेटी बना दी है और कमेटी जो आम आदमी पार्टी सरकार की 400 फाइलें हैं उसको जांच कर रही है, इसलिए उस कमेटी के कामकाज पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कोई रियायत नहीं दी है और ना ही हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 15 नवंबर के लिए मामले को सुनवाई के लिए रख दिया है। इस बीच में दिलचस्प बात ये हुई कि जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि एलजी के उस जो कमेटी बनाई है उसके कामकाज पर रोक लगाई जाए, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि एक फैसला सरकार लेती है और दूसरी तरफ से एलजी की तरफ से उस पर आपत्ति उठाई जाती है, तो क्या कोर्ट रोज रोज इस तरह के फैसले करते हैं? तो कोर्ट ने ये कहा मामले की जो अगली सुनवाई है वो 15 सितंबर को बताई जा रही है। तो एक तरीके से बड़ा झटका दिल्ली सरकार को।